अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज। ये वो पैटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, अंदर से मजेदार सी स्टफिंग के साथ। ये परफेक्ट ऑप्शन है आपके इफ्तार के लिए, और ना सिर्फ इफ्तार के लिए, आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको बना के दे सकते हैं, किसी भी टी टाइम इवेंट के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले जो है हमने पैन लेना है और उसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जो है स्नैक्स की जो स्टफिंग होती है उसमें बहुत कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, और आप भी कोशिश किया करें 1 से 2 टेबलस्पून से ज़्यादा मत शामिल किया करें। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को बिल्कुल फाइन मैंने चॉप किया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लहसुन को हमने यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए सौते करना है, और उसके फौरन बाद ही यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज, जिसको मैंने रफली काटा हुआ है, और एक दरमियाने साइज की प्याज है जिसको यहाँ पे हमने शामिल किया है। अब प्याज को भी ऑयल के अंदर हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है, और बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही हमने इसको यहाँ पे जो है सौते करना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, उबला हुआ श्रेड किया हुआ बोनलेस चिकन आधा कप। गाजर और शिमला मिर्च दोनों को ही यहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइन और पतला पतला सा काटा है, क्योंकि चिकन हमारा जो है पहले ही उबला हुआ है। तो यहाँ पे अब इसको पकाने का चक्कर तो है नहीं, सिंपल हमने यहाँ पे इनको हल्का सौते करना है। तो उसके लिए जो वेजिटेबल्स हैं आपकी पतली होनी चाहिए, ताकि जल्दी से वो हल्की सॉफ्ट हो जाए। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसके अंदर आधा कप बंद गोभी, इसको भी फाइन काटा हुआ है। वेजिटेबल्स की कटिंग जो होती है वो आप लोग अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, बस ये ध्यान रहे बहुत बड़ी बड़ी नहीं करनी कि यहाँ पे उनको जो है सौते होने में गलने में थोड़ा सा टाइम लगे। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक ½ टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून, कुटी लाल मिर्च ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालना है। अब ये जो सब्जियां हैं, चिकन है, इन सबको हमने मसालों के साथ हल्का हल्का सा यहाँ पे फ्राई करना है। चिकन जो है इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में मैंने इस्तेमाल किया है, और चिकन जो मैंने बॉईल किया था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। चिकन के जो विंग्स होते हैं और साथ जो उसका नेक वाला हिस्सा होता है, और साथ 1 से 2 जो थी दूसरी बोटियां थी, और इनको मैंने उबाल लिया था नमक डाल के। तो बस उतने चिकन के साथ हमारी ये जो स्टफिंग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बनेगी। सब्जियों को हमने मसालों के साथ कुछ सेकंड तक यहाँ पे सौते किया है। तो यहाँ पे डालेंगे चिल्ली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। चिली सॉस और सोया सॉस डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। चूल्हे की आंच दरमियानी है, और दरमियानी आंच में ही हमने ये सारी सब्जी और जो चिकन है इनको हमने हल्का हल्का सौते करना है। बहुत ज्यादा आंच चूल्हे की नहीं करनी, ये ना हो कि हमारी ये जो वेजिटेबल्स हैं ये जलना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है, और आधे मिनट के लिए ये जो सारी सब्जियां हैं इसको मैदे के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब इसके अंदर हमने फ्लोर शामिल किया है, आटे को थोड़ी सी देर के लिए भूनना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैदे को भी हम लोग कुछ सेकंड तक हम अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ना रह जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पे भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे 1 कप दूध। अगर ml में मेजर करें तो 200 ml है ये। दूध शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मिक्स करना है, और ये जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे सारी स्टफिंग जो है गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, और एक क्रीमी सी स्टफिंग जो है हमारी तैयार हो जाएगी। चूल्हे की आंच यहाँ पे लो मीडियम है, और जैसे जैसे हम मिक्स करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं सारी ये स्टफिंग जो है इकट्ठी होना शुरू हो गई है, और पैन से अलग होना शुरू हो गई है। तो बस यही निशानी है कि ये बिल्कुल तैयार है। चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ हम एक पेस्ट बनाएंगे जो कि हमारी बॉक्स पैटीज को चिपकाने के काम आएगा। 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, और इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा पानी, और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पानी जो है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा, और एक गाढ़ा सा पेस्ट जो है हमारा तैयार हो जाएगा। इतना गाढ़ा ये पेस्ट होना चाहिए। तो बस अब इसको रखते हैं साइड पे, चलते हैं अगली तैयारी की तरफ। इन बॉक्स पैटीज को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने समोसा शीट्स ली हैं। ये समोसा शीट्स जो है आपको किसी भी बेकरी शॉप से आसानी से मिल जाती हैं। अगर घर में बनाना चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। 2 समोसा शीट जो है यहाँ पर लेनी है एक बॉक्स पैटी को बनाने के लिए। अब पहले एक के जो सेंटर में हमने लगानी है अपनी मैदे वाली स्लरी, मैदे वाला पेस्ट, जिसको हमने बना के साइड पे रखा है।
बिल्कुल सेंटर में हमने लगाना है और इसके ऊपर रखेंगे दूसरी शीट। अब दरमियान में प्रेस करना है ताकि दोनों शीटें आपस में जो है बिल्कुल सील हो जाए। अब दरमियान में रखेंगे चिकन और वेजिटेबल वाली स्टफिंग जो कि अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। एक हिस्सा फोल्ड करके अब जो इसका दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर किनारों पे अप्लाई करना है मैदे वाला पेस्ट। इससे क्या होगा, जब हम इसको बंद करेंगे तो सारे किनारे जो है और सारे एजेस जो है इसके जो है अच्छी तरह से बंद हो जाएंगे। साथ साथ प्रेस भी करते जाएं, जो हिस्सा जो है शीट का ऊपर रखते जाएं। और ये आखिरी चौथा हिस्सा इसको भी हमने ऊपर किया है और हमारी यहाँ पर एक बॉक्स पैटी जो है रेडी हो गई है। इसी तरीके से हमने सारी बॉक्स पैटीज जो है अपनी तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर जितनी मेरी स्टफिंग थी उससे हमने सारी बॉक्स पैटीज जो है वो रेडी कर ली है। अब अगला स्टेप इनको कोट करने का है। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और साथ लिए हैं अंडे। अंडों को अच्छी तरह से हमने पहले बीट कर लेना है। पहले हमने अपनी एक बॉक्स पैटी को उठाना है और उसको सबसे पहले डिप करना है अंडे में। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसके अंडा लगाना है और दूसरी कोटिंग करेंगे इसकी ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, दोनों तरफ से लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं तो यहाँ पर हमारी एक बॉक्स पैटी जो है रेडी हो गई है। इसी तरीके से दूसरी को भी हम लोग कोट करते हैं। सेम स्टेप, पहले अंडे से कोट करना है और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अच्छी तरह से इसके ऊपर भी ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। इसी तरीके से सारे पीसेस के ऊपर कोटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर सारे हमारे जो बॉक्स पैटी है ये कोट हो चुके हैं ब्रेड क्रम्स के साथ। और इस स्टेज पे आप लोग इनको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में डालें या किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के आप इनको फ्रीजर में फ्रीज करके रखें। और जब आपने इनको फ्राई करना हो फ्रीजर से निकालें और 10 मिनट के लिए आपने इनको काउंटर टॉप पे ऐसे ही छोड़ देना है और फिर उसके बाद आपने इनको ऑयल में फ्राई कर लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी वीडियो बनानी है तो यहाँ पे सबको मैं अभी फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए ऑयल मीडियम फ्लेम पे हमने गरम किया है और गरम ऑयल में शामिल करेंगे अपने बॉक्स पैटी। अब यहाँ पे हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करना है और फिर 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड को फ्राई करना है। और जब तक कि इनका कलर जो है हल्का गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हमने इनको ऑयल में रखना है। मैक्सिमम आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे और आपकी जो बॉक्स पैटीज हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। और आपको ये मेक श्योर हो जाएगा कि इसके अंदर जितनी भी शीट्स की लेयर्स हैं वो अंदर तक सारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, पक चुकी हैं। तो यहाँ पर स्पेस बन रही थी तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स पैटी का इजाफा किया है। अब जिनको हमने पहले ऑयल के अंदर शामिल किया था तो वो अच्छी तरह से हमारी गोल्डन हो चुकी है तो इनको हम लोग ऑयल से बाहर निकालते हैं। सारी बॉक्स पैटीज हमने ऑयल से बाहर निकाल ली है और इसी के साथ जो बाकी बचा हुआ बॉक्स पैटीज का जो बैच है उसको हम लोग फ्राई करते हैं। तो बस ये यहाँ पर बन चुकी है हमारी बहुत मजेदार बहुत क्रिस्पी सी चिकन वेजिटेबल बॉक्स पैटीज। सारी पैटीज जो है हमने फ्राई कर ली है और चेक करें इनका क्रिस्पीपन चेक करें। इतनी अच्छी इतनी कुरकुरी ये बनती है कि आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और इफ्तार के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि आप लोग किसी भी इवेंट पे टी टाइम पार्टी है उसके लिए भी आप इनको ज़रूर बनाएं। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं और इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन भी केचप के साथ है। बनाने में बहुत आसान है क्योंकि इनकी जो स्टफिंग है बहुत आसान तरीके से हमने बनाई है। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया और चिकन भी बहुत कम क्वांटिटी में इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो आप लोग बिला झिझक इस रेसिपी को ट्राई करें। और एक अपनी जो पैटी है ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हमारी एक पैटी जो है अंदर तक इसकी लेयर्स जो है फ्राई हुई है, पकी हुई है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।